students. Today we are going to start a new topic. The name of the topic is clauses. The last topic was phrases. We have completed it. Now we are going to start clauses. These are correlated with phrase. So before starting the topic, let's read about the clause. What is a clause? A clause is a group of words that forms part of a larger sentence and has a subject and a finite verb. मीन्स क्या है कि क्लोज जो है ना वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मीनिंगफुल भी होता है और ये सेंटेंस का पार्ट होता है. इट्स नॉट अ सेंटेंस, समटाइम्स इट कैन बी अ सेंटेंस ऑल्सो. ये सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है कि इसका खुद का सब्जेक्ट. क्लोज हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब भी होती है. मीन्स फ्रेज में हमने क्या किया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, मीनिंगफुल पार्ट बट नॉट कंप्लीट. इसमें जो है क्लोज पूरा मीनिंग देता है क्योंकि उसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है, खुद की वर्ब भी होती है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई डू नॉट नो व्हाट ही डज. मुझे नहीं पता वो क्या करता है. सो आई डू नॉट नो ये भी पूरा है, व्हाट ही डज ये भी मीनिंग दे रहा है वो क्या करता है. तो इसमें क्या है, देयर आर टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज है इसमें. एक तो आई डोंट नो और दूसरा है व्हाट ही डज. दोनों का सब्जेक्ट भी है और दोनों के पास अपनी अपनी वर्ब भी है. तो क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी खुद की फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स. ये वो घर है जहाँ वो रहता है. सो दिस इज़ द हाउस, एक क्लोज ये है. वेयर ही लिव्स दूसरा क्लोज ये है. तो जो अबव सेंटेंसेस हैं दीज आर मेड फ्रॉम टू क्लॉजेज. दो क्लॉजेज हैं इसमें, आई डू नॉट नो और व्हाट ही डज. दिस इज़ द हाउस और वेयर ही लिव्स. तो क्लॉजेज कितने टाइप्स के होते हैं? वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज और वी कैन से द मेन क्लॉज. सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, हम इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है. अ प्रिंसिपल क्लॉज इज अ क्लॉज विच स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस. जो अपने आप में कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में स्टैंड कर सकता है. इसे किसी और सेंटेंस की, किसी और क्लॉज की नीड नहीं होती अपना मीनिंग देने में. इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट. इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं. सी द एग्जाम्पल. शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड. शी वर्कड हार्ड उसने मेहनत की, शी फेल्ड वो फेल हो गई. ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लोजेज हैं क्योंकि दोनों अपने आप में कंप्लीट है, दोनों अपना मीनिंग पूरा दे रहे हैं. तो ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज हैं और वी कैन से दीज आर द मेन क्लोज. और जो प्रिंसिपल क्लोजेज होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़े होते हैं. इन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं. कि कोऑर्डिनेट क्लोज कौन से क्लोज होते हैं जिसमें दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज हों. इस दोनों में, ये इस सेंटेंस में दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज हैं. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, द क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज इज द क्लोज विच डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज फॉर इट्स फुल मीनिंग. वो क्लोज जो कंप्लीट नहीं होता, जो अपना मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास तो तुम पास हो जाओगे. और नाउ वी आर हैविंग टू क्लोजेज, इफ़ यू वर्क हार्ड और यू विल पास. टू क्लोजेज हैं बट इसमें से जो इफ़ यू वर्क हार्ड है, अगर मैं इसको अकेले को लूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो तो ये कंप्लीट नहीं है. यू विल पास जब तक इसको मेन क्लोज नहीं मिलता. तो ये जो ये वाला क्लोज है वो इस मेन क्लोज पे डिपेंडेंट है. इसी को ही हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं. मतलब वो क्लोज जो अपना मीनिंग अपने आप नहीं दे सकता, जिसको किसी मेन क्लोज की नीड होती है अपना मीनिंग देने में. क्लियर? नेक्स्ट इज ये तो थे क्लोजेस के टाइप, प्रिंसिपल और डिपेंडेंट. नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने फ्रेजेस की थी पीछे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, सेम
Clauses are also subordinate clauses types: noun clause, adjective clause and adverb clause. तो फर्स्ट टाइप इज नाउन क्लोज. क्लोज हमें पता है वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी खुद की वर्ब हो, जिसका खुद की फाइनाइट वर्ब हो, खुद का सब्जेक्ट हो, दैट इज अ क्लोज. अब ऐसा ही पूरा पार्ट, नाउन मीन्स दैट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो एक पूरा क्लोज जब नाउन का काम करता है, मीन्स इट कैन बी सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. द क्लोज विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लोज. एक ऐसा क्लोज जो नाउन का काम करे, मतलब जो या तो सब्जेक्ट हो और या ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, वो नाउन क्लोज कहलाता है. और इट विल गिव यू आंसर ऑफ व्हाट, ये आपको व्हाट का रिप्लाई भी करेगा. यू कैन चेक. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो वेयर ही स्टेज. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ रहता है. मीन्स आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है क्या, व्हाट, वेयर ही स्टेज. तो ये वेयर ही स्टेज इज गिविंग यू आंसर ऑफ व्हाट, तो दैट इज अ नाउन क्लोज. सी सम मोर एग्जाम्पल्स. डू यू नो व्हेन ही कम्स. डू यू नो व्हाट, क्या पता है तुम्हें कि व्हेन ही कम्स, कि वो कब आता है. सो व्हेन ही कम्स इज अ नाउन क्लोज. ही फियर्स दैट ही विल फेल. ही फियर्स फॉर व्हाट, किस चीज़ का डर है उसको, कि वो फेल हो जाएगा. सो दैट ही फेल्स इज अ नाउन क्लोज. आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज. मैंने उससे पूछा वो कौन था. आई आस्क्ड हिम व्हाट हु ही वॉज. तो जो व्हाट का रिप्लाई करेगा वो पूरा की पूरा नाउन क्लोज होगा. आई डू नॉट नो वाई ही हैज़ कम. मुझे नहीं पता क्या, कि वो क्यों आया है. वाई ही हैज़ कम. आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा व्हाट इफ़ ही वुड कम बैक, क्या वो वापस आएगा. वेयर ही इज़ गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, इज़ अनसर्टेन, ये किसी को नहीं पता. मतलब वेयर ही इज़ गोइंग ये सब्जेक्ट है. व्हाट इज़ अनसर्टेन, क्या अनसर्टेन है, क्या निश्चित नहीं है. क्या निश्चित नहीं है, कि वो कहाँ जा रहा है, वो तय नहीं है. सो व्हाट इज़ अनसर्टेन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ऊपर वाले सारे में हमने क्या देखा था कि नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, वो नाउन क्लोज था. मीन्स नाउन क्लोज is a clause that works as a subject or an object in a sentence. That is a noun clause. So अब तक हमने noun clause किया है. कल हम करेंगे एडजेक्टिव क्लोज. तब तक आप अपनी बुक में जो एक्सरसाइज है नाउन क्लोज की उसे फिल कीजिए, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एक्सरसाइज विल बी देयर, वो भी होगी, तो उसको भी सॉल्व कीजिए. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन आस्क मी. गुड बाय स्टूडेंट्स.